कल हम लोगों ने पढ़ा था हमारे जॉइंट्स के बारे में, हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल, सी, हियर, टेस्ट एंड फील बिकॉज ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स जो स्मेल कर पाती है, किसी भी चीज़ को स्मेल कर पाती है, देख पाती है, सुन पाती है, टेस्ट कर पाती है, किसी भी चीज़ को फील कर पाती है, वो क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं। हमारे वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स एंड these help us to sense things. Okay, these sense organs, nose, eyes, ears, tongue and skin, collect information and send it to the brain for processing. यही sensory organs जो हैं, जो nose, eyes, ears, tongue और skin है, वो information collect करते हैं और उसको फिर brain को भेजते हैं कि वो process कर सके. For example, अगर हम एक कॉफ़ी मग लेते हैं, अगर उसे टच करते हैं तो we feel that it is hot. Okay, so that information is sent to the brain and that brain process it. If any one of them is not working properly, we would not be able to either smell, see, hear, taste or feel depending on the sense organ involved. अगर इसमें से कोई भी एक सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम ना तो ठीक से स्मेल कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना टेस्ट कर पाएंगे, ना फील कर पाएंगे. डिपेंड करता है कि उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. वी नाउ डिस्कस दीज ऑर्गन्स इन सम डिटेल. अब हम एक एक करके सारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स दैट आर नोज, आइज, ईयर्स, टंग एंड स्किन एंड इट हैज़ टू सेंस स्मेल, सी, हियर, टेस्ट एंड फील. अब हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ आइज. ईच आई बॉल इज़ प्लेस्ड इन अ बोनी सॉकेट इन द स्कल. हमारे स्कल में जो बोनी सॉकेट होता है, जो हमारे स्कल में 2 हॉलो बोनी सॉकेट होते हैं, उनमें हमारे 2 आई बॉल्स प्रेजेंट होते हैं. वी हैव दिस इज़ द बोनी सॉकेट. यहाँ पे हमारे दोनों आई बॉल्स जो है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाई आई लिड्स एंड आई लैशेज़. इनको प्रोटेक्ट किया जाता है विद आई लिड्स एंड आई लैशेज़ से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. दीज ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. ये हमारे आँखों को गंदगी से और धूल से भी बचाते हैं. द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल इज़ कॉल्ड द आइरिस. जो डार्क स्ट्रक्चर होता है हमारे आँखों में, आई बॉल में, फ्रंट ऑफ द आई बॉल में, आँखों के सामने, दैट इज़ कॉल्ड एज आइरिस. The dark structure in the front of the eyeball is called the iris. Iris जो हमारे color of the eye होता है, वही हमारा iris होता है जो dark structure में होता है. The small round black spot in the center is called the pupil. और आइरिस के अंदर ही जो स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, दैट इज़ आवर पीपल. द पीपल अलाउज लाइट टू इंटर द आई. और वही पीपल अलाउ करता है लाइट को इंटर करने के लिए. द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई बॉल इज़ द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेज गेट फॉर्म्ड. और जो रेटिना होती है, वहाँ पे हमारे जितने भी इमेजेस होते हैं, जो भी हम देखते हैं, उस सब इमेज जो है वहाँ रेटिना पे फॉर्म होता है. द आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन बाई अ नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. और हमारा जो आई है वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होता है, जहाँ से रेटिना पे जब इमेज फॉर्म होती है तो वो इसे ब्रेन के पास ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजता है. सो हमारे आई का प्लेस कहाँ है? हमारा आई हमारे स्कल में बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है. इसके पास आइरिस होता है जो कि डार्क स्ट्रक्चर का होता है आई बॉल में, दैट इज़ कॉल्ड एज आइरिस. उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी पीपल होती है, जो अलाउ करती है कि कितनी लाइट इंटर करेगी हमारे आँख के अंदर. फिर हमारा होता है रेटिना. ये रेटिना, यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है एंड देन उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के थ्रू जितने भी मैसेजेस है सब हमारे आइज से हमारे ब्रेन को जाती है एंड देन ब्रेन उसे प्रोसेस करता है. नाउ टू आइज ऑफ कमेलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली. कमेलियन की जो 2 आँखें हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं. देयरफॉर इट कैन सीन इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम. इसी वजह से कमेलियन जो है वो एक ही टाइम में डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में वो एक ही टाइम में देख सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ह्यूमन बीइंग. Now the second sensory organ is our nose. There are nerve endings present in the nose.
which carry messages about any chemical substance, odor or fragrance that enters the nose. हमारे नोज़ में नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं मैसेजेस अबाउट एनी केमिकल सब्सटेंसेस। कोई भी अगर हमने परफ्यूम लगाया तो उसकी जो स्मेल है उसको नर्व एंडिंग्स जो है वो कैरी कर लेके जाती है ब्रेन तक, और तब हमें पता चलता है कि ये परफ्यूम की स्मेल है। दिस इनेबल्स अस टू स्मेल डिफरेंट सब्सटेंसेस, और इसी वजह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्मेल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्व एंडिंग्स इन आवर नोज दैट कैरी द मैसेजेस। Now, the third sensory organ is the ears. Human ear is divided into 3 parts. हमारे कान जो है वो 3 parts में divided है. The outer area, the middle ear and the inner ear. So हमारे जो ears है वो कितने parts में divided है? हमारे ears जो है वो 3 parts में divided है. First है हमारा the outer ear, second है हमारा middle ear और the third है वो हमारा inner ear. The portion of the ear that is visible to us is known as the external ear. जो portion हमें बाहर से दिखता है that is visible is known as the external ear. जो portion हमें दिखता है बाहर से that is our external ear. External ear may vary in shape and size in different animals. External ear जो बाहर की तरफ से हमें दिखता है वो जो ear है उनका shape जो बाहर से जो हमारे ears दिखते हैं, the portion of the ear that is visible to us is known as external ear. जो ear हमें बाहर से दिख रहा है that is called as external ear. External ear may vary in shape and size in different animals. External ear जो है जो हमारे बाहरी से जो visible ears है वो वैरी कर सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैट है उसके ईयर्स छोटे छोटे हैं, बट रैबिट्स के जो ईयर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, एलिफेंट को उससे भी बड़े होते हैं और ह्यूमन बींग्स के मीडियम साइज़ के होते हैं. सो दिस इज़ हाउ द size of ear vary from even person to person and for different animals. The outer ear directs the sound waves to the inner ear. Outer ears जो है वो sound waves को inner ear तक भेजते हैं. The middle ear has an eardrum. Middle ear के पास eardrum होता है and 3 small bones और 3 small bones होते हैं जो which convey the vibrations from the eardrum to the inner ear. में क्या हो रहा है? द फर्स्ट इज़ आवर एक्सटर्नल ईयर जो कि हमें दिखता है, उसके बाद जो साउंड है वो जाती है आउटर ईयर से, डायरेक्ट साउंड जाती है हमारे इनर ईयर में, और फिर जो मिडल ईयर है जिसके पास ईयर ड्रम होते हैं और 3 स्मॉल बोन्स होते हैं वो उन वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम तक पहुंचाती है टू द इनर ईयर. द इनर ईयर हेल्प्स अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. और वही जब आवाज़ हमारे पास जाती है तो वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने में. So what is the process that our ear is divided into 3 parts: the external ear, the middle ear and the internal ear. So first जो साउंड है वो हमारे बाहरी साउंड जो है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर में जाती है, फिर एक्सटर्नल ईयर से ये मिडल ईयर में जाती है. हम मिडल ईयर में हमारे पास ईयर ड्रम, हमारे पास ईयर ड्रम्स हैं और हमारे पास 3 स्मॉल बोन्स हैं, 3 स्मॉल बोन्स हैं जो कि वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम से फिर इनर ईयर में भेजती है. एंड दैट इनर ईयर हेल्प करता है हमें अपने बॉडी को बैलेंस करने में, सुन के अपने बॉडी को बैलेंस करने में. अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ द टंग. We know that different parts of the tongue have taste buds which are sensitive to 4 different tastes: sweet, sour, salty and bitter. हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो टंग है उसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं और जो ज़्यादा 4 सेंसिटिव टेस्ट बर्ड्स हैं दैट आर स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड बिटर. स्वीट जो है वो हमारा नीचे की तरफ टंग पे होता है, सॉल्टी देन सावर एंड देन बिटर एंड देन सावर एंड द सॉल्टी. तो ये हमारे 4 सेंसिटिव टेस्ट बर्ड्स हैं. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग में. ह्यूमन टंग हैज़ 9000 टेस्ट बर्ड्स. अब ह्यूमन टंग के पास हमारे टंग में 9000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं. पिग के पास 15000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं एंड रैबिट हैव 17000 टेस्ट बर्ड्स. सो दीज only 4 sensitive taste buds are the sweet, sour, salty and bitter, or except from that we have 9000 taste buds. Okay, now the fourth sensory organ is our skin. The skin forms a natural protective covering of the entire body. Skin जो है एक natural protective covering है हमारी पूरी बॉडी के लिए. natural protective covering मतलब एक protective covering है कि अगर डायरेक्ट अगर हमारी बॉडी को कुछ अगर स्किन ना हो तो
इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। ये हमें, हमारा स्किन है, हमें सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम हीट, फ्रॉम कोल्डनेस, फ्रॉम डर्ट, फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये स्किन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प अस टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। स्किन की वजह से ही हम टच को फील कर पाते हैं, प्रेशर को फील कर पाते हैं, कोई चीज़ गर्म है उसे फील कर पाते हैं, कोई चीज़ ठंडी है उसे फील कर पाते हैं। देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द स्किन विच हेल्प देम टू सेंस। There are sensory structures in the skin which help us to feel these sensations. हमारी जो स्किन है उनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही सेंसेशंस को फील करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट, और हमें पता है कि स्किन जो है वो हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, क्योंकि ये पूरे बॉडी में कवर्ड होता है, कवरिंग होती है इसकी स्किन की। सो आज हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा। दैट इज़ आवर नोज़, आइज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। सबसे पहले हम लोगों ने आई के बारे में पढ़ा। आइज़ में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े आइज़ के, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा कॉर्निया, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई की, दैट इज़ आवर कॉर्निया। उसके बाद होता है हमारा आइरिस। आइरिस जो होता है वो डार्क स्ट्रक्चर होता है, जो कि कलर ऑफ द आई होता है। हमारे आँख का क्या कलर होगा वो डिपेंड करता है हमारे आइरिस के ऊपर। फिर हम लोगों ने पीपल के बारे में पढ़ा। पीपल क्या होता है, वो सेंटर में जो डार्क स्पॉट स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक स्पॉट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ आवर पीपल, और वही डिसाइड करती है कि हमारे आँख में कितनी लाइट जाएगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा रेटिना, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और फिर हम लोगों ने ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ा, जिससे जो मैसेजेस है, जो सिग्नल्स है, वो पहुँचती हैं हमारी ब्रेन्स तक। देन वी मूव टू द नोज़। तो फिर हम लोगों ने नोज़ के बारे में पढ़ा, जहाँ हम लोगों ने देखा कि हमारे नोज़ के अंदर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंस होती है, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को जो केमिकल सब्सटेंसेस को सेंस करती है, और हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्मेल कर पाते हैं। फिर हम लोगों ने ईयर के बारे में पढ़ा। ह्यूमन ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज़ आवर एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज़ आवर मिडल ईयर एंड थर्ड इज़ आवर इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है वो साउंड डायरेक्ट करता है टू द इनर ईयर, और मिडल ईयर के पास ईयर ड्रम्स और 3 स्मॉल बोन्स होते हैं, जो कि उस वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ईयर तक भेजते हैं। और इनर ईयर हमें हेल्प करता है उसे सुनने में, और इट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। फिर आया टंग। Now the fourth sensory organ is our tongue. टंग हमें हेल्प करता है टू सेंस डिफरेंट टेस्ट। हमारी टंग में 4 सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, दैट इज़ स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड बिटर। हमारे ह्यूमन बींग्स में 9000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एक पिग में 15,000 और एक रैबिट में 17,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। देन वी विल मूव टू द स्किन। फिर हम लोगों ने देखा कि स्किन जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। इसी वजह से हम टच, प्रेशर, हॉटनेस, कोल्डनेस को फील कर पाते हैं। स्किन में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि किसी भी सेंसेशन को फील करने में मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।